संजय राणा साहब, इस विषय में मैं नहीं जाता, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि जो बात सबको पता है उस बात पर कानून बदलो यार। फिर कौन नहीं जानता? अभी और कड़वी बात कह दूंगा तो सच हमारे सारे मित्र नाराज हो जाएंगे। 4 जून तक थोड़ा मैं कहता हूं धैर्य रख लो, सबको नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं, जनता फैसला देगी। इतनी आपकी कुल हैसियत नहीं जितने का कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, दिन में 5 बार कुर्ता पजामा बदल रहे हो, ड्राई क्लीन किया हुआ। कहां से आ रहा पैसा? बाकी छोड़ो चुनाव और हाई प्रोफाइल बातें। आपका घर इतने भव्य कैसे बन गए? आपके घर में जो गिलास है वो इटली का है, प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? उत्तर प्रदेश में तो मिलता नहीं। आप जिन गाड़ियों पर चल रहे हैं वो गाड़ियां कैसी हैं? कोई बताने की बात है? कोई मेरी को उसमें जांचोगी क्या? आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपकी टी शर्ट, आपकी जूता सब दिख नहीं रहा क्या? संजय राणा, देखिए अमिताभ जी, जहां तक चर्चा हो रही थी कि भाई एसेट कहां से आते हैं, देखिए मैंने जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ या एक आम जनता के नाते प्रश्न उठाया और मेरा पूरा हक बनता उठाने का। आप इनसे पूछ लीजिए, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं अखिलेश जी यादव, ये बताइए कि इनके पास कमाई का कौन सा बड़ा स्रोत है? इनके पिताजी एक पुरानी एम्बेसडर खरीदे थे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद ये मर्सिडीज का काफिला चलता है। मर्सिडीज को 1 रुपए की तो कार है नहीं कि सुबह उठे खरीद के चले आए। और इनके पास आमदनी का क्या सूत्र है पता नहीं है। तो सबको पता है कि कहां से कमाई हो रही है, क्या हो रही है। जहां तक बात हो रही थी कि खर्चे की, देखिए 95 लाख रुपीस में कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव है कोई पता है और उसमें एक संज्ञान लेना चाहिए। वो विषय कानून का है, कानून अपना संज्ञान लेगा जब उसको लेना होगा। लेकिन 95 लाख रुपए में तो सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट और जो होता है इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद छोटा बड़ कार्रवाई होती है उसी में खत्म हो जाता है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए भाई। 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, 5 से 7 विधानसभा होती है। एक विधानसभा में अगर आप 3 गाड़ी लगा देते हो, 3 गाड़ी का किराया गिरोगे तो 95 लाख क्या 2-3 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन इनको समझना नहीं है, दूसरों पे प्रश्न उठा दिया। हम तो सिंपल बोल रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। टोटल 20,000 करोड़ रुपए था, ये 14,000 करोड़ रुपए क्या हमारे संजय राणा के जेब में आ गए या अमिताभ भाई के जेब में आ गए? आप ही लोगों के जेब में गए हैं। और ऐसा कौन सा आपने काम किया ये बताइए। जितनी भी पार्टी हैं, जो परिवारवादी पार्टी है, जिन्होंने बनाया, जो डीएमके ले लीजिए, चाहे समाजवादी ले लीजिए, चाहे ममता जी की पार्टी, जो दूसरा जो जनरेशन है उस पार्टी को धराशायी कर दे रहा, खत्म हो जा रहा। आप बताइए 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है संजय राणा छोड़िए, आर्थिक ये विषय है, मैं बहस में कभी लाता नहीं, क्योंकि ये इतना फूहड़ विषय है जिसको सब जानते हैं। जयललिता के पास साड़ी और सैंडल और हीरा मोती आए, मेरी समझ में बात आती है। जयललिता दक्षिण की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में रही। एमजीआर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। एनटीआर चंद्रबाबू के ससुर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। लेकिन जो लोग 1 बीघा 2 बीघा के काश्तकार भी नहीं रहे, भूमि मजदूर रहे, दूसरों के यहां काम करने वाले, वो राजनीति में आए तो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। ये कोई मैं कोई नई बात बता रहा हूं क्या? अन्नामलाई तो है नहीं कि आईपीएस छोड़कर आए थे, नहीं ना। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सबको पता है, इसलिए मैं इस विषय में जाता नहीं। बड़ी कड़वाहट हो जाती है, ठीक है ना, इसमें मत पड़ा करिए राज भाई, ठीक है ना, ये ठीक है विषय नहीं, इसमें बड़ी फजीयत हो जाएगी सारे नेताओं की। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, छोड़ दीजिए। पॉलिटिकल बात कर लें, ये तो जनता खुद ही देख रहे कौन कितना चुनाव में खर्च कर रहा है, उसमें क्या बहस। हमारे कहने से थोड़ी सर्टिफिकेट मिलेगा। अमेठी और रायबरेली पत्ता नवरात्र में खुल जाएगा कि कुछ लोग कह रहे कि नहीं 26 के बाद ही पता लगेगा, पहले वायनाड में वोट हो जाए उसके बाद बताएंगे कि लड़ेंगे अगर राहुल गांधी और प्रियंका जी यहां से कि नहीं। राज शर्मा जी, पहले तो भाई हाँ मैं जवाब दूंगा, बस मुझे एक चीज आज आपसे पूछनी है और विनम्र निवेदन है, आज आप इतना बायस क्यों हो रहे? सवाल यहाँ पे मेरा नहीं था। हाँ। सवाल सिर्फ उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। सवाल ये था कि जब राणा जी बोलने लगे कि कोई दूध का धुला एमपी नहीं है, तो वाजिब है मेरा सवाल कहने का था फिर तो सारे ही एमपी दूध के धुले नहीं है। बस
इतना था ना। आप ये भी तो आप ये राज भाई, हमारा ना आप मुझे बता दो, एक मिनट, एक आप मुझे बता दो, चुंगी का भी चुनाव कोई बिना पैसे के पानी से लड़ता है क्या? किसी पार्टी का हो? ना, फिर बेशुमार काय पैसा बहस खर्च कर रहे होता हो? है। तो ये इनको कहना ही नहीं था। इन्होंने कहा ना वरुण के लिए कि दूध का धुला वो नहीं है। अरे तो भाई हर सब कोई पैसे से लड़ रहा है किसका पैसा भैया? कौन लाखों रुपया नहीं खर्च करता, बताओ चुनाव में? सब कर रहे हैं। मैं मेरा यही तो उनके क्वेश्चन में मेरा काउंटर बस। अच्छा, हो गया काउंटर, अब हो गया महाराज। अच्छा, या फिर आके एक दिन बताओ तो 1 घंटा की इसी पे बहस कर ले कि चुनाव का फंड कहां से आता है। नहीं, आज तो जय माता की कहा था मैंने, ना तो राणा जी ने जय माता दी बोला, ना शरद भाई ने। ठीक है, बीजेपी ये के प्रवक्ता ठीक है, इन्हें जय माता दी बोलना चाहिए था। आप कांग्रेस की श्रद्धा बहुत ज्यादा है, हमने मान लिया, इस पे मोहर लग गई। आप बताइए, राहुल गांधी और मैं ये कह रहा हूँ हिंदू नहीं है ना। देखिए सबसे भाई ये जी, अच्छा, एक आप लोग भूल जाते हो कि आप पक्ष के हो, थोड़ा बोलने दो हमें भी। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज बताने की नहीं है। अभी हाथ कंगन रो आसिया पढ़े लिखे को फार्स किया, अभी पता चल जाएगा आपको। मगर निश्चिंत याद रखिएगा जी, वो जो दोनों सीट ये जो पता चल जाएगा, स्मृति ईरानी जी को भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हाथ क्या हो रहा है। देखिए मैं बता दूं आपको, अभी आप भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, मैं अगर पश्चिमी की 4-5 सीटें गिना दूंगा, कतई नहीं जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे बदायूं ले लो, चाहे पीलीभीत ले लो, चाहे बरेली ले लो, चाहे मुरादाबाद ले लो। बदायूं से कौन लड़ रहा है? कौन? दुर्विजय सिंह लड़ रहा है बीजेपी का। हाँ, आदित्य यादव लड़ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आदित्य की घोषणा नहीं हुई पार्टी की तरफ से। लड़ रहा आपने कह दिया तो मान लिया, हम तो भाई आपसे क्यों करेंगे? अरे भाई आपने कह दिया मान लिया, आप गुरु हो सबके। आपने कहा मैंने मान ली, छोड़ो अब क्या कह रहे शिवपाल और क्या कह रहे अखिलेश यादव, छोड़ो। आपने कह दिया मैंने मान लिया, बदायूं से आदित्य लड़ रहे हैं, बात खत्म हुई। देखिए मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं जैसा है आप सुन लीजिए ना। वो बरेली जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, ना पीलीभीत जीत रही है, ना मुरादाबाद जीत रही है। आप ये बता दीजिए जिस व्यक्ति का घर पे सबसे पिताजी का या बड़े भाई की क्रेडिबिलिटी घट जाए तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है राज भाई, अब आप दूसरे बोले। रामपुर पे एक छोटी सी बात और, आपने मुरादाबाद सब बताई दिए, इनके तारिक खान की कई सीटें आपने जिता दी, उन तक बात गए। तो रामपुर में भी जीत ही रहे होंगे जब मुरादाबाद जीत रहे हैं। नहीं देखो, रुचि वीरा सिंह को जीतना चाहिए, रुचि वीरा को जीतना चाहिए। नहीं वो तो सब रामपुर की पूछ रहा है, रुचि वीरा मुरादाबाद में। सॉरी रामपुर का मुझे इतना थोड़ा अभी एनालिसिस नहीं करा। ठीक है, वो एक बार सुनो भैया, एक बार सीतापुर मिलाई करे आना, फिर बताना। रामपुर पे एक बार सीतापुर मिलाई करे आना जाके चाचा से, वहां है। रमजान पे ईद पे चले जाना, सिमई लेके उनसे मिलके आना, वो बताएंगे रामपुर का गणित क्या है। आजम खान साहब, तारिक खान साहब, आपकी बहुत सारी सीटें जो आप समाजवादी पार्टी लड़ रही, उसको राज शर्मा जी ने विजयी घोषित कर दिया है क्या? बदायूं, मुरादाबाद और तमाम सीटें जो सपा लड़ रहे उनने का सब जीत रहे हैं, भाजपा हार रही है। गठबंधन हो तो ऐसा नहीं। शरद साहब से पूछिए कि एक को सीट हार रहे हो, जितनी गठबंधन में मिली है, तो कहेंगे सर कौन कह देगा कि हम हार रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जनता जज है और मालिक है, उसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है और हर परिस्थितियों में मान्य है। हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, हम खुशी से विपक्ष में बैठे हुए और इनसे सवाल पूछने की दायित्व दिया गया, वो काम को हम निभाए। इसके अलावा कुछ कौन क्या पहनता है? आपके सबसे प्यारे बेटे जिसका नाम सीबीआई है, बीजेपी का सबसे प्यारा बेटा राज दुलारा, उसने 2019 में सीबीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। हमने उसको बंद 2013 में कर दिया है और 2019 में री इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये किसने कहा? आपके प्यारे पुत्र सीबीआई। इसलिए कम से कम अपने पुत्र की बात मानिए। हम लोग जहाज से होते हैं और मोदी जी रिक्शे पे बैठ के जाते हैं, कभी साइकिल से गए, कभी रिक्शे से गए, कपड़ा भी नहीं, पत्ते बांध के जाते हैं, वहीं कहीं रास्ते में बैठ जाते हैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग, हे भैया कुछ खाने दे दो भैया, फिर वोट मांगने लगते हैं, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो, भैया खाना दे दो फिर वोट दे दो। ऐसे मांगते हैं क्या? सब लोग जहाज से उड़ते हैं। तो अमिताभ जी, जब कहा जाए कि जहाज से उड़ा जाता है, तो ये कहा जाए सारे राजनीतिक दल अच्छा कुर्ता पहनते हैं, उनकी हैसियत नहीं होती। मेरी हैसियत 5 रुपए और मैंने 1 लाख का कुर्ता पहना। आपके कमेंट का आदर करता हूँ, लेकिन सबके लिए
ठीक, उसमें ठीक आगे तारिक ब्रैकेट खान, में ठीक, समाजवादी ठीक तारिक खान, वो सबके लिए हो। तारिक खान आज पता नहीं किस भावभूमि में बैठे हैं। हो सकता है कुछ मानसिक तनाव हो, कोई और चिंता हो घर परिवार की, तो अलग बात है। मैंने कहा नेताओं का हाल देखो, क्या नेताओं में सीपीआई तक के नेता आ गए, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा छोड़ो, ठीक, लेकिन ये नौजवान लोगों को सुनना नहीं ना, उनको तो एक सेट जो फीड कर दिया, बोले तुम्हें बाबू यही बोलना है, कोई कुछ कहे तुम्हें अपनी ढपली बजानी है, हो सकता है कल को इसी से बड़े बन जाओ, इससे बड़े नहीं बनोगे। आपसे पहले जो ढपली बजा रहे थे वो आज तक ढपली बजा रहे हैं, अब वो कहीं कहीं फसल काटने की फोटो डाल रहे हैं, क्या वो बड़े नहीं बने ऐसे ही करके? बड़े बनो, रुक आप होगी पता, अवसर नहीं दूंगा, बड़े बनोगे जब तर्क की बात करोगे, नहीं तो ठीक है थोड़े दिनों बाद आप भी फसल काटने की फोटो डालने लगोगे, क्या खेत की गुड़ाई करने की, बड़े नहीं बनोगे। मैंने नेताओं की बात कही थी, मैं आज भी फिर वही बात उठाऊंगा। आपकी हैसियत नहीं, उससे महंगा मोबाइल लिए घूम रहे हो, आपकी हैसियत नहीं, उससे महंगी गाड़ी लिए घूम रहे हो, 5 अंगूठी पहने हो, हीरे की, आधा किलो सोना के गले में लटकाए हो, कहां से आया पैसा? भाषण दे रहे हैं। मैंने क्या किसी का नाम लिया था जहाज से उड़ने में? नहीं ना। आप कोई बात क्यों पिंच की? क्या आप ही, इसका मतलब शायद आप ही के नेता सबसे ज्यादा जहाज में उड़ते होंगे। बाबू मैंने देखा है इस देश का मध्यम वर्ग का आदमी भी जैसे ऑटो पे नहीं चलता वैसे नेता जहाज, अपना जहाज लिए घूमते। क्यों? सर्विस फ्लाइट में चलने में पेट में तकलीफ होती है, ज्ञान देना है बस। ये सिखा दिया गुरु, आप पुराने प्रवक्ताओं ने कि गुरु डिबेट में आजकल कुछ नहीं रखा, जाओ और जो कहना वो रेले रहना, रुकना नहीं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा ना आपको ना आपकी पार्टी को, सबके लिए कह रहा हूं। और जो ऐसा कर गए वो इतिहास के नेपथ्य में चले गए, उनको आज जानने वाला कोई नहीं। बता दीजिए, बहुत सारे लोग आए हैया हूती वाले, कहां हैं? कौन उनको पहचान रहा है, कौन जान रहा है? सच सच रहेगा मित्र, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने जब भी कहा तो राजनीतिक वर्ग के लिए कहा, राजनेताओं के लिए कहा। मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे तारिक खान जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे, वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए। जिसको बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाए, अपने घर जाके सो जाए, मुझसे ना उलझे। घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया, कहां से आया पैसा? कौन सी नौकरी करते हो? कोई हिसाब किताब दोगे कि नहीं? आदमी मर जाता है एक जनता फ्लैट खरीदने में, आप लोग के घर के अंदर हेलीपैड बन रहा है। नाम भी ले सकता हूं मैं, खैर छोड़िए। शरद त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी, अभी राज भाई ने कहा कि वो कई सीटें उन्होंने गिना दी, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, कहां कहां कि सब चीजें सब जगह हार रही है। शरद जी, अमिताभ जी देखिए, मैंने कई चैनल कांग्रेस के इस आत्मविश्वास और साहस की तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि ऐसे नाजुक वक्त में भी अगर कांग्रेस ऐसा बोल रही है तो उसके साहस की तो प्रशंसा की जानी चाहिए, साहस दुस्साहस जो भी हो। बिल्कुल प्रशंसा योग्य है। और मैंने कई चैनलों में एक बात कही है कि मैं गारंटी ले रहा हूं माननीय मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी, कि हमारी सरकार निकट भविष्य में भी कोई सपना देखने पर टैक्स नहीं लगाने वाली है। बड़े सपने देखें, अच्छे सपने देखें, और भगवान, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। लेकिन ये भी बता दें, क्योंकि वो उन्होंने अभी शर्मा जी ने एग्जिट पोल पूरा निकाल दिया है कि कौन कहां से जीतेगा, कौन कहां से नहीं जीतेगा, तो मुझे लग रहा है उनके दिल में तो, अगर आप अभी माइक बंद कर दें तो असलियत बता देंगे कि कौन जीतने वाला कौन नहीं जीतने वाला, क्योंकि माइक खोल के फिर उनको कुछ और बोलना पड़ता है। तो ये जो है, सपना देखते रहें, इसी तरह के सपने देखें, क्योंकि अगर सपने देखेंगे तभी हकीकत से दूर हो जाएंगे। तो इन्होंने अभी तो यही नहीं तय किया है कि अभी 3 दिन पहले तो ये तय हुआ, क्योंकि पहले जीजा जी भी आ रहे थे चुनाव में, फिर जब जीजा जी को बाहर करके फिर बाकी पूरा खानदान जो है वो भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हम भाई बहन आ जाएंगे चुनाव में।
तो ये कहानी इनको मालूम है कि इनका जो पार्टी दिवालिया हो चुकी है, मानसिक दिवालियापन है इनका, और कोई भविष्य नहीं इसका। इस चुनाव के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि ये पार्टियां जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। जी